आप देख रहे हैं इनफोकस न्यूज। मैं हूं अर्शद डार। कश्मीर की बात करेंगे तो अक्सर कश्मीर में बात चलती रहती है। जितने भी टॉपिक्स हो, चाहे हम पिछले एक साल की बात करेंगे, आर्टिकल की बात हो, उसके बाद कोरोना वायरस की बात हो, और अभी एक ऐसा इशू है जो पूरे कश्मीर में वायरल है और जिस चीज़ को लेकर हर शख्स यहाँ पे बात कर रहा है। कुछ लोग अपोज कर रहे हैं, कुछ लोग वेलकम कर रहे हैं। हमारे साथ इस सब पर बात करने के लिए हैं जेडीयू के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नवाब साहब। इनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इनफोकस न्यूज़ में। माय प्लेजर। करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो अभी हमारे कश्मीर में एक ऐसा हॉट टॉपिक है जिस पर हर एक बात कर रहा है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो उसको अपोज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसको वेलकम भी कर रहे हैं। जो अल्कोहल को लेकर बात होती रहती है। आपने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए अल्कोहल को लेकर, बहुत सारे उस पर लोगों के कमेंट्स भी आए। कुछ लोग वेलकम कर रहे थे और कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे थे कि कश्मीरी ऐसी बात कैसे कर सकता है। लेकिन अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी थॉट होती है, उस पर हम पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। जेडीयू की तरफ से और डॉक्टर नवाब की तरफ से इस चीज को लेकर क्या स्टैंड है? देखिए, जेडीयू के बारे में मैं बहुत क्लियर हूँ और हमने वी हैव वॉक्ड अवर टॉक। हमने बिहार में अल्कोहल बैन कर दिया है। भले बिहार एक गरीब स्टेट थी, बिहार में हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन था, उसके बावजूद वी टुक ए स्टेप सेइंग दैट कि हम नहीं, ये सबसे बड़ा एवल है, तो हमने वहाँ पे बैन कर दिया। सो इफ आई एम सेइंग हियर सिटिंग विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ये बैन होना चाहिए, तो माई पार्टी बैक्स इट। देखिए, अल्कोहल का मतलब क्या है? अल्कोहल सिर्फ एक फैसिलिटी, एक अच्छी चीज़ करता है आपके लिए, थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और थोड़ा सा रेवेन्यू देता है। ये उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट्स तो अनलिमिटेड है। देखिए, ये कोई मैं इसके मजहब से रिलेट करके नहीं बोलना चाहता। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, देखिए, अल्कोहल जब है, हमारी जो है पहली माशियत खराब है, हमारे घर में पहले ही बेरोजगारियां हैं, बाकी चीजें, खुदारा अगर किसी को लत लग जाती है अल्कोहल पे, फिर आपके घर में किसी चोर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बच्चा खुद आके चोरी करेगा आपके सोने की, आपके घड़ियों की, आपके घर की, और वो बेच के वो शराब पिएगा। हमारे घर में अगर आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देखें, मैं चैलेंज करता हूं कि देयर इज अ स्टैटिस्टिक्स दैट कश्मीर इज सपोज्ड टू बी द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन्स। अगर ये कश्मीर जो जगह बोली गई है, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन्स, अगर यही जगह कल अल्कोहल से का माइंड को बासाख्ता कर देता है, माइंड को ऐसा कर देता है, हिप्नोटाइज कर देता है, आपको सही और गलत में इम्तियाज नहीं कर पाते हो। जो लेडीज ने लिखा है, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हु हैव ट्रैवल्ड इंडिविजुअली टू कश्मीर, वुमेन ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज सपोज्ड टू बी सेफेस्ट प्लेस फॉर देम। अगर यही देखिए, ये आप 68 69 जगहों पे अगर आप अल्कोहल की शॉप्स खुलाते हैं, अल्कोहल पीने के बाद जो रास्ते पे निकलता है, वो कैसे आप सोचते हो कि ये रेप का जो स्टैटिस्टिक्स ये बढ़ाएगा नहीं, ये जो हमारी खराबियां है, चोरी डाके जो है, कत्ल की वारदातें ज्यादा नहीं होगी? कैसे आप समझते हो कि हमारी स्टैटिस्टिक्स जो यहाँ this is the safest place for women travelers, individual women travelers, कैसे रह सकता? So what I see that कि जितनी भी जगहें हैं दुनिया को, if you take whole globe into consideration, देखिए, हमें मेडिकली भी देखा जाए तो अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सोशली देखा जाए अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर सोशली। हमारे कश्मीर को क्या बोला जाता था? प्रिवर बोला जाता, मीनिंग दैट दिस इज द लैंड ऑफ सैंड्स। हमारे जम्मू को क्या बोला जाता है? दैट इज द सिटी ऑफ टेम्पल्स। टेम्पल्स और सेंट्स को अगर आप अल्कोहल पिलाना चाहते हो, फिर बोलते हो नहीं ये टेम्पल्स और सेंट्स रहेंगे, तो आई से सॉरी अबाउट दिस थॉट मैन। आपने भी खुद कहा कि इससे इनका थोड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दूर हो सकती है। लेकिन उन बेरोजगारों का क्या जो पिछले 20 सालों से यहाँ पे लड़ रहे हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, और जो ऐसे भी लोग हैं जो पिछले जो टर्माइल यहाँ से चल रहा है, हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे होता है, जो लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे और टर्माइल की वजह से वो घर में बेरोजगार बैठे हैं, क्या उनके लिए हमें कुछ नहीं सोचना है चाहिए बरअक्स कि हम इन चीजों पे यहाँ पे इनको रिवाइव करें? देखिए, हाथ काट के अगर आप ये सोचोगे कि टांग पे लगाओगे फिर हाथ ठीक रहेगा, ना हाथ रहेगा ना टांग रहेगा। वी हैव टू डील अनएम्प्लॉयमेंट, बट दैट डज नॉट मीन कि हम अनएम्प्लॉयमेंट को डील करते हुए सोशल जो हमारे इश्यूज है उस पर कंप्रोमाइज करना। यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रीजन क्या रहा? अनएम्प्लॉयमेंट का ये रीजन रहा है, एक पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पे जो भी हमारा पैसा आता है, जो भी स्टेट का पैसा, बहुत मोस्ट ऑफ द मनी गोज इनटू द सिक्योरिटी पार्ट ऑफ इट। और सिक्योरिटी जो यहाँ पे जो सर्कमस्टेंस है, प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंस है, उससे बहुत सारे लोगों की दुकानें चलती हैं। यहाँ बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहना। क्यों? क्योंकि अगर आप श्रीनगर की बात में खुल्लम खुल्ला बोलता, हमारे फारूक साहब जो एमपी बने 2.8
So if he has to cater 2.8% people, that's easy to cater. But to cater 100% people is very difficult. देखिए अनएम्प्लॉयमेंट के इन्होंने तो जीना हराम कर दिया लोगों का, जिनको इन्होंने डेली वेज बेस पे लगा दिया, जिसको एसआरओ में लगा दिया, वो ना घर के ना गट के 20 साल 25 साल से आज डेली वेज आदमी बैठा हुआ है। वो ये सोच के बैठा हुआ है कि कल नहीं परसों में रेगुलर हो जाऊं, कल नहीं परसों रेगुलर हो जाए। लेकिन अब नई गवर्नमेंट आती क्या कर रही, हम आज जो कोविड का जमाना है, हेल्थ टेक्नीशियन को, हेल्थ सिस्टर्स को हम लोग अप्रिशिएट करना चाहिए। आज हम निकाल रहे हैं उनको, क्यों निकाल रहे हैं? हम जी 10,000 पोस्ट खाली कर देंगे और 10,000 पोस्ट उनको लगा देंगे। खुदारा मुझे ये बता दीजिए, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अब तो डेवलपमेंट आएगा 370 तोड़ने के बाद। अगर हम 370 से पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, लेकिन क्या हुआ? हमसे छीनी गई चीजें। क्या छीनी गई? 370 से पहले, अगर 5 अगस्त से पहले की बात करें, अगर आप स्टैटिस को देखेंगे, हमारे स्टैटिस गुजरात से अच्छे थे। वी वर बेटर, मोर्टेलिटी रेट हमारी बेटर, एजुकेशन रेट हमारी बेटर, हमारी जो डेली वेज पेमेंट रेट है उनसे बेटर है। अगर आप बोलते हैं हम आपको अच्छा बनाना चाह रहे हैं, अच्छा बनाने के बाद आप अल्कोहल का गिफ्ट दे रहे हो, गलत है। हमारे डेली वेज को परमिट नहीं कर रहे हो, गलत है। नई इलेक्ट्रॉनिक पास फिर एसआरओ ला रहे हो, गलत है। मतलब ये सब चीजें दे विल हैव टू think twice before dealing with the privileged sectors of this place. हमारा बच्चा 1 साल से स्कूल कॉलेज नहीं गया है, अगर यही स्कूल कॉलेज को आप घर तक लाना चाह रहे हैं थ्रू इंटरनेट, यू आर नॉट एबल टू डू इट। दे गिव अस सिक्योरिटी रीजन फॉर दैट। वंचित तो हम रह रहे हैं ना उस चीज के लिए। आपने अभी खुद कहा कि स्टैटिक्स की बात की और एजुकेशन सेक्टर की बात की कि हम कहाँ पे थे 5 अगस्त से पहले, लेकिन 5 अगस्त के बाद आपने देखा कि काफी टाइम तक यहाँ पे नेट भी बंद था, उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस की बात चली गई और ऑनलाइन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मिल रही है, लेकिन बच्चे सही तरह से ऑनलाइन क्लास नहीं दे पाते हैं क्योंकि आपने खुद भी कहा कि 4G अभी अवेलेबल नहीं है और रीजंस क्या देते हैं। क्या हमारी प्रायोरिटी वो नहीं थी पहले जो एजुकेशन सेक्टर यहाँ पे सही करे, बच्चों तक सही एजुकेशन पहुंचाए, बाकी उसके बाद जो बाकी चीजें हैं उन पर ध्यान दें? सर 4G सिर्फ एजुकेशन नहीं, मैं आपको एक और चीज की तरफ ध्यान लेना चाहता हूँ आपका। देयर इज इन हेल्थ देयर इज वन थिंग व्हिच इज नोन एज टेलीमेडिसिन। व्हाट डज टेलीमेडिसिन मींस? टेलीमेडिसिन मींस दोस प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर जो है, जहां पे आपके पास कंसल्टेंट्स नहीं है उस लेवल के, जहां पे आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज उतनी नहीं है। व्हाट यू डू इफ द डॉक्टर सीज अ पेशेंट देयर, अगर डॉक्टर वहां पेशेंट देखता है, उस डायग्नोज के लिए, उसको ट्रीटमेंट के लिए डायग्नोज के लिए टेलीमेडिसिन काम करता है। ये जो टेरिशियरी केयर के हॉस्पिटल्स होते हैं जिस जहां कंसल्टेंट बैठा हो, ये इस पेशेंट को ऑनलाइन देखता है। और जबकि कोविड के लिए कोई इलाज नहीं है इस वक्त, कोई साइन एंड सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, पहले हम बोलते हैं ड्रॉपलेट है, फिर बोलते हैं ड्रॉपलेट नहीं है, मतलब थिंग्स आर देयर इज नो ऑथेंटिक थिंग। टेलीमेडिसिन आज कोविड के जरिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इट वाज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। टेलीमेडिसिन के बाद मैं स्कूल की बात करूंगा। अगर आप स्कूल को अगर सिर्फ ये बोलते हो कि हमने जो एजुकेशन किया 2G पे किया, दैट इज जस्ट फोर्जरी। ये एक देखिए, सिक्योरिटी अपनी जगह है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टू डील विद सिक्योरिटी, डील विद दैट। बट इफ आई एम ए टैक्स पेयर, अगर मैंने टैक्स पे किया है, मेरी एक क्लियरिटी है, तो मुझे क्यों वंचित लिया जाता है? चलिए 2 भाई हैं, जम्मू और कश्मीर 2 भाई है, जम्मू को बोला जाता है अच्छा लड़का है, कश्मीर को बोला जाता है बुरा बच्चा है हमारा। तो अच्छे बच्चे को भी आपने आज तक 4G नहीं दिया, उनको भी वंचित रख दिया इस 4G से। हम सब चीज देखो आपके हाथ में है, आप 4G खोल दीजिए, जब आपको लगे बंद करना है, कुछ प्रॉब्लम है, बंद कर दीजिए। लेकिन आप साल भर के लिए 4G बंद कर देते। इट इज नॉट दैट now we are calling of digital India, we are calling of like without no pocket no money, like it has to go digitally। अब हमारे जो होटलर्स हैं, हमारे जो टैक्सी वाले हैं, हमारे जो बाकी हमारे कारपेट वाले हैं, ये सब चीज कैसे चलेगा यार? हमको एक मार नहीं पड़ती है, 100 मार पड़ती है एक चीज से। तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ गुजारिश, मेरी वालदा तो बोलती है 4G के बारे में तो बात मत किया कर, क्योंकि इतना बोला हूं कि मैं भी थक गया हूं बोल के। मैं यहाँ गुजारिश करना चाहूंगा कि दिस इज, देखो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है दैट नाउ दिस हैज कम एज इट्स द लॉ, दिस इज my life has to be dealt by the rules and regulation Constitution of India, and Constitution of India says that this right is your right to have a social media, you have right to have your these things। but अगर मैं इसे right से वंचित रखा जाता, then they have to answer me। आखिर में आपकी तरफ से उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम होगा जो स्ट्रेस में है, जो डिप्रेशन में है, जिनको ये लगता है कि हमारी ना कोई सुनने वाला है ना हमारी बात आगे पहुंचाने वाला है? ये मेरे ख्याल में पिछले 10 दिन में सबसे कठिन सवाल है, क्योंकि भाषण देना बहुत आसान है, यहाँ से बोलना बहुत आसान है, लेकिन वो करना बहुत मुश्किल है। भाई जिसके घर में चावल नहीं है, जिसकी माँ के पास दवाई नहीं है, जिसके बच्चे दूध के लिए रो रहे हैं, उसको अगर डॉक्टर नवाब भाषण देता है ना,
तो वो बादशाह का कोई काम नहीं है। अगर हम उसके घर में रोजी नहीं पहुंचा सकते, उसके घर में दवाई नहीं पहुंचा सकते, तो अगर वो चोरी करता है ना कर या कोई गलत काम करता, गन उठाता, वो करता, ये करता, तो उसकी जिम्मेवारी हम पे है। एज ए गवर्नमेंट हम पे है, एज ए सोसाइटी हम पे है। अगर मैं बंगलों में रहता हूँ, मैं अपने खाने में 10 खाने ऐड करता हूँ, चलिए गवर्नमेंट नहीं कर सके, एज ए सोसाइटी, एज ए गुड ह्यूमन बीइंग हम नहीं कर सकते हैं क्या? कांट वी सी अराउंड अस कि हम हमारे पास भूखा कौन है? लेकिन बात करने से ज्यादा, मोर देन टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, वी हैव टू डू। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर नौजवान इंसान का, हर अंधेरे के पास सुबह होती है। और हमें इफ यू आर फॉलोवर ऑफ इस्लाम और एनी रीजन फॉर दैट रीजन, हमें नाउमीदी नहीं होनी चाहिए, हमें उम्मीद रहना चाहिए। हमें इस उम्मीद पे रहना चाहिए कि ये तकलीफ भी खत्म हो जाएगी, ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन एक चीज जरूर रह जाएगा, ये वक्त जब गुजर जाएगा ना तो बातें रह जाएंगी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अक्सर बोलता हूँ, दिल्ली को, दिल्ली आप कश्मीर की डिस्टेंस कम कर दो। कम कैसे होगी? कम तभी होंगे जब आप यहाँ के दिल जीतोगे। दिल कैसे जीतोगे आप? जब यहाँ की परेशानियां हल होंगी, जब यहाँ का नौजवान जुड़ेगा। तो मेरी गुजारिश दिल्ली से ये है, हाँ कश्मीर इज समथिंग लाइक इट हैज गॉट सो मेनी रिसोर्सेज, पर हमारे रिसोर्सेज को, हमारे रिसोर्स पे ना वो क्या बोलते हैं, वो ओले डाले जाते हैं। हमारा फ्रूट एक रिसोर्स है, उस पर ओले डाले, 15,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, लेकिन हमारा फ्रूट पहुंच ही नहीं पाता। सड़क हमारी ठीक नहीं है, हमारा रिसोर्स क्या है? टूरिज्म है। लेकिन अफसोस ये है कि पूरी दुनिया में टीवी ने ऐसा माहौल बना रहा है कि कश्मीर में जो जाएगा उसको मार दिया जाए। वैसा नहीं है यहाँ पे। कश्मीरीज आर वेरी गुड पीपल। दिस इज द प्लेस वेयर पीपल आर द मोस्ट हॉस्पिटैलिटी पीपल, लाइक द पीपल हैव द कोर ऑफ हॉस्पिटैलिटी इज एट इट्स पीक हियर। तो हमें कहीं ना कहीं टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने कामों के जरिए ये दुनिया को बताना पड़ेगा कि ये अच्छी जगह है। ये हमारी कारपेट इंडस्ट्री, इसको थोड़ा सा कर लीजिए। देखिए इंडिया जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमको लुक आफ्टर करना पड़ेगा। हेल्थ, वही आप सरप्राइज हो जाएंगे, 1.28% ऑफ आवर जीडीपी स्पेंड ऑन हेल्थ। डेवलप्ड कंट्रीज जो है, डेवलप्ड कंट्री का 15% स्पेंड किया जाता है, और हमारी कंट्री में डेवलपिंग कंट्री में 1.28%। ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा। अगर ये सब चीज से हमारा नौजवान वंचित रह जाता है, फिर वो जहर खा लेता है, फांसी देता है, तो मेरे लेक्चर से कुछ नहीं होगा। हमको फैसिलिटेट करना पड़ेगा, फिर उससे गुजारिश करनी पड़ेगी कि बी ट्रू टू योर कंट्री, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर फादर एंड मदर। डॉक्टर नवाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पता है कि मसरूफियात काफ़ी होती है, लेकिन उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल प्लेजर्स माइन ब्रदर, ऑल प्लेजर्स माइन। ये थे जेडीयू के सीनियर लीडर डॉक्टर नवाब। और भी बहुत सारे अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।